हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर इस वक्त की है कि राजस्थान में वो जो कांग्रेस के विधायक दल की बैठक चल रही थी, फिलहाल वो खत्म हो गई है। इस समय की बड़ी खबर, फेयरमाउंट होटल में राजस्थान में जयपुर में बैठक चल रही थी कांग्रेस के विधायकों की, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो थे ही, साथ ही दिल्ली से जयपुर गए कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन भी इसमें शिरकत कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल थे। ये बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रफुल्ल मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। प्रफुल्ल, इस बैठक में क्या तय पाया? देखिए, बैठक तकरीबन 1.5 घंटे बैठक चली, जिसमें अशोक गहलोत ने जो है अपने तमाम विधायकों को, जब जितने भी यहाँ रुके हुए हैं, उन सबको संबोधित किया और उनको कहा कि आगे क्या करना है, वो उसके ऊपर उन्होंने रास्ता उनको थोड़ा सा क्लियर किया है। अभी हालांकि जानकारी नहीं दी गई है। कुछ देर पहले ही अशोक गहलोत यहाँ से होटल से निकले हैं बैठक खत्म होने के बाद, और उन तमाम लोगों के बीच में 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। सबको कई नेताओं को बोलने का मौका दिया गया और आखिरी बातचीत जो था वो अशोक गहलोत ने कहा, और उन्होंने जो कही है बातें जो हमें अब तक मालूम पड़ी है कि आगे की क्या करना है रणनीति, उस पर उन्होंने अपने विधायकों को बातें रखी। आप ये बता रहे हैं कि और भी विधायकों को बोलने का मौका दिया गया, तो विधायकों की तरफ से किस तरीके के सुझाव सामने निकल कर आ रहे थे? देखिए, विधायकों की तरफ से जो शुरू में जब बैठक शुरू हुई थी, सीएलपी की बैठक, उस दौरान कैसे एकता बनी रहे, क्या कुछ करना है, अब तक जो किया है उसमें क्या कुछ निकल के आया और कोर्ट में क्या हुआ, तमाम चीजों में कुछ कुछ बातें जो है वो रखी गई अलग अलग विधायकों की तरफ से, और उसके बाद आखिरी जो भाषण था वो अशोक गहलोत की तरफ से हुआ। ठीक है, मेरे साथ इस समय मनीष शर्मा भी जुड़ गए। जरा मनीष से जानते हैं उनके पास क्या डिटेल्स हैं। मनीष, क्या कुछ हुआ इस बैठक में, आपको क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक, जिसको कहा जाए, जबरदस्त उद्बोधन था, और उन्होंने अपने तमाम विधायकों से ये कहा कि उन्हीं के सहयोग से ये सब कुछ अब तक हो पा रहा है। पूरा देश इस एपिसोड को देख रहा है जो कुछ राजस्थान में घट रहा है। इसके बाद उन्होंने विधायकों से पूछा कि अगर कुछ दिन और होटल में रहना पड़ा तो क्या वो लोग तैयार हैं। तो सभी लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि सत्य की जीत के लिए वो मुख्यमंत्री के साथ हैं और आगे भी यहाँ बने रहने के लिए तैयार हैं। इससे भी बड़ी बात कि अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री निवास पर होने जा रही है। मुख्यमंत्री खुद वहां से रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में तमाम मंत्री जो है कैबिनेट स्तर के वहां पहुंचेंगे। इसके साथ ही ये संभावना भी है कि कुछ ही देर बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद की बैठक भी हो सकती है। ये बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि राज्यपाल तक अगर कोई विधानसभा का सत्र बुलाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करना है तो वो कैबिनेट के जरिए ही होता है। तो बहुत कुछ संभावना इस बात की भी है कि इस बैठक में इस प्रकार का एक प्रस्ताव तैयार हो और उसे मुख्यमंत्री की अनुशंसा के साथ राज्यपाल के पास पहुंचाया जाए। मनीष शर्मा, क्या ये माना जाए कि सदन के पटल पर अब अपनी ताकत आंकड़ों के जरिए दिखाने के मूड में है अशोक गहलोत? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यही चाहेंगे कि इस पूरे मामले को अगले 6 महीनों तक के लिए पटाक्षेप किया जाए, ताकि एक बार विश्वास मत हासिल हो जाने के बाद बार बार की जो स्थिति बनती है इससे बचा जा सके। तो फिलहाल जो अब तक की स्थिति है, पूरा घटनाक्रम है, उसको देखते हुए लगता है कि जो कैबिनेट की जो बैठक है उसमें इस आशय का प्रस्ताव आ सकता है। बहुत अहम जानकारी यहाँ पर मनीष शर्मा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनीष बता रहे हैं कि देखिए, कैबिनेट की बैठक सीएम आवास पर जॉब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और कहीं ना कहीं संकेत ये मिल रहे हैं कि अपनी सरकार का जो नंबर्स में आंकड़ा है वो साबित करने के लिए प्रस्ताव पास किया जा सकता है इस कैबिनेट बैठक में कि टेस्ट हो जाए विधानसभा में।